Hello, my future doctors. Welcome back to my YouTube channel, Way to Medical College. Today we are discussing about the most important topic, that is resonance. रेजोनेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि इससे जब आपको रेजोनेंस आएगा, बेसिक्स आएगा, तभी आपको आगे सारी रिएक्शंस आएंगे, सारी चैप्टर्स आएंगे जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस इज द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. देखो हमारे पास बेंजीन है. ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर इट वाज गिवन बाय किक्यूल. इसको किक्यूल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, किक्यूल स्ट्रक्चर. तो ये बेंजीन है, ये इसके मतलब ये दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है. देखो पाई डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाता है. फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास ये बेंजीन है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है. तो ये डिलोकलाइज कैसे होता है? फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे, और ये दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते, बन जाएगा हमारा ये दूसरा स्ट्रक्चर. तो बन जाएगा ये दूसरा स्ट्रक्चर. उसके बाद अगर हम देखेंगे इन दोनों का ओवरऑल, इन दोनों का अगर हम नेट देखेंगे वो ये है, क्योंकि ये जो रिवॉल्विंग ये होता है ये पहले यहाँ पे जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पे बन जाएगा ये, उसके बाद फिर रिपीट होगा ये. तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो हो बेंजीन का वो ये है बेंजीन. इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. तीन नाम है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के. एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड तीसरा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. इनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कंडीशंस फॉर रेजोनेंस. तो कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जिसके हम बोलेंगे ये रेजोनेंस दिखा सकता है. तो नंबर 1 कंडीशन क्या होनी चाहिए? पाई कंजुगेशन होनी चाहिए. पाई कंजुगेशन मीन्स दैट इज फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. तो यहाँ पे क्या होता है? पाई कंजुगेशन. फॉर एग्जांपल ये पाई, ये डबल बॉन्ड, ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला डबल बॉन्ड ये इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो मतलब इसको बोलते हैं पाई कंजुगेशन. तो जब ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसपे ये लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा. तो इसको बोलते हैं पाई कंजुगेशन. तो नंबर 2 कंडीशन क्या है? पाई लोन पेयर कंजुगेशन. पाई और लोन पेयर के बीच में कंजुगेशन होनी चाहिए. ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो इसको बोलते हैं पाई लोन पेयर कंजुगेशन. उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है पाई चार्ज कंजुगेशन. चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो. मतलब ऐसे अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यही कंडीशन, इस पे ऑलरेडी चार्ज होता तो ये लोन पेयर यहाँ हो जाता, ये न्यूट्रल हो जाता, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता. तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, CH2 होगा फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH या CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O रखो, C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव फॉर एग्जाम्पल. तो ये चार्ज है यहाँ पे, तो ये क्या होता है? ये नेगेटिव चार्ज जहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता, तो ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव. तो इसका मतलब पाई चार्ज कंजुगेशन भी होता है. पाई चार्ज कंजुगेशन, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज. उसके बाद पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन. पाई ऑड इलेक्ट्रॉन एंड कंजुगेशन. अगर ऑड इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पे या कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा. तो यहाँ पे फिर यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे आ जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा. तो उसके बाद ऐसे ही लोन पेयर इन कंजुगेशन में चाहे पॉजिटिव चार्ज और एम्प्टी ऑर्बिटल्स. ये 5 कंडीशन होनी चाहिए रेजोनेंस के लिए. नंबर 1 पाई कंजुगेशन, नंबर 2 पाई लोन पेयर कंजुगेशन, नंबर 3 पाई चार्ज कंजुगेशन, नंबर 4 पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन, नंबर 5 लोन पेयर इन कंजुगेशन चाहे पॉजिटिव चार्ज और एम्प्टी ऑर्बिटल्स.
तो उसके बाद हम देखेंगे फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास बेंजीन है, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ये है। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड, जो आपको मैंने पहले ही बताया, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब आप इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन इट इज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये ऑलवेज स्टेबल होता है देन इट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो नंबर 2 पॉइंट क्या है? डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और लेस एनर्जी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? रेजोनेंस एनर्जी होती है डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। मोस्ट स्टेबल फॉर एग्जाम्पल ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इन दोनों में जो मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल मतलब लेस एनर्जी, जिसके पास लेस एनर्जी हो वो मोस्ट स्टेबल होता है। तो जो मोस्ट स्टेबल हो उसकी एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड उसकी एनर्जी का डिफरेंस जब करेंगे तो वहाँ पे निकलेगा हमें रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी के। रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जिसके जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो, फॉर एग्जाम्पल किसी के 2 हो और किसी के 3, इन दोनों में से अगर आपको बताया जाएगा कौन स्टेबल है, कौन सा स्टेबल है, आप बोलोगे जिसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, लेकिन दैट इज जिसके 3 हो वो मोर स्टेबल होगा देन 2। तो उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज 36 किलो कैलोरी पर मोल। आपको पता है बेंजीन है, बेंजीन के मतलब 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स और ये रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर हम इसकी रेजोनेंस एनर्जी निकालेंगे रेजोनेंस एनर्जी निकालेंगे तो वो कितनी होती है? वो होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। यूनिट याद रखना है, 36 किलो कैलोरी पर मोल। ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं व्हाट इज़ द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, तो आप डायरेक्टली जब आपको याद होगा आप डायरेक्टली बोल सकते हो 36 किलो कैलोरी पर मोल। उसके बाद ऑल resonating structures must have same number of unpaired electrons. All resonating structures must have same number of unpaired electrons. Hope guys you like the video. Please share and subscribe. Thank you.